नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुमित जैन। दोस्तों, हमें मालूम है कि अभी रिसेंटली ईडी की रेड्स पड़ी और हमने देखा कि जैसे पहले सिसोदिया को पकड़ा गया आम आदमी पार्टी का, फिर हमने अभी देखा संजय सिंह पकड़ा गया। अभी मुझे जो लगता है जैसे सारा काम चल रहा है, जैसे एक एक करके इनकी जो भ्रष्टाचार है, जो आम आदमी पार्टी ने जो शुरू किया, एक ऐसा सिलसिला कि झाड़ू लेकर आए और तिजोरी के ऊपर ही झाड़ू मारना शुरू कर दिया इन्होंने। अब इनका जो भ्रष्टाचार का जो किंग पिन है ना, उसका नाम क्या है? कंजरवाल। मैं कंजरवाल बोलता हूँ उसको क्योंकि सारे काम उसके कंजर वाले हैं। ये कंजरवाल की अब बारी है। लेकिन आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि एक बात तो साफ है कि जो सीबीआई है, ईडी है, जो हमारा ये एनआई है या कोई भी और ऐसी एजेंसी है, ये हवा में काम नहीं करती और ना ही ये जल्दबाजी में कोई भी स्टेप लेते हैं। कई बार लोग बोलते हैं ये क्यों नहीं हो रहा, ये इनको पकड़ा क्यों नहीं जा रहा, इनको अंदर क्यों नहीं करते? क्योंकि ये सबूत इकट्ठे कर रहे होते हैं। किसी भी आरोपी पर जब हाथ डालने लगते हैं ना, उससे पहले बहुत बड़ा होमवर्क इन लोगों को करना पड़ता है। जब पूरा हो जाता है तभी किसी के घर पर रेड मारी जाती है और उसकी गिरफ्तारी वो की जाती है। हमने देखा कुछ दिन पहले जो न्यूज़ क्लिक था, उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। इनके पास पूरी रिपोर्ट थी 2021 से, लेकिन जैसे जैसे इनको डिजिटल सबूत भी मिलने लग गए, ईमेल एक्सचेंजेस मिलने लग गए, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स इन्होंने सारे फरोले, उसके बाद बैंकिंग जो ट्रांजैक्शंस है वो देखी, तब इनको पकड़ा गया। अब जो केजरीवाल है वो ढोल पीटता रहा कि सत्येंद्र जैन है, मनीष सिसोदिया है। इसकी गिरफ्तारी से पहले उसके घर में सीबीआई ईडी को कुछ नहीं मिला। केजरीवाल दोनों को कट्टर ईमानदार बता रहा था, भारत रत्न देने की सिफारिश भी कर रहा था। चलो मान लेते हैं कि दोनों बहुत ज़्यादा ईमानदार हैं। भारत रत्न तो छोड़ो परे, इनको क्या मिलना है? आप एक काम करो केजरीवाल, तुमसे बोल रहा हूँ मैं आज, जो ये इंडी अलायंस तुमने बनाया है, उसमें ना इन दोनों को इंडिया रत्न दिला दो, उस इंडी अलायंस से जिसके घर से किसी जांच एजेंसी को कुछ नहीं मिला। उन्हें महीनों से अदालतें जमानत भी नहीं दे रही। यही तो कमाल की बात है। जबकि सारे जो जजेस हैं वो तुम लोगों की फेवर के आदमी हैं, तो भी आपको वो फेवर नहीं कर पा रहे। कुछ तो है ना। अब कल ही जो शराब का घोटाले के प्रमुख था गवाह दिनेश अरोड़ा और राघव मंगूटा को अदालत ने माफ़ी देते हुए सरकारी गवाह बनाने की अनुमति दे दी। और आज ही क्या हुआ है, संजय सिंह लपेट लिया गया, कुत्ते की तरह उसके उठा के लेके गए हैं। और यही दिनेश अरोड़ा जो उसने निशानदेही करी थी मनीष सिसोदिया के खिलाफ, उसके बाद उसकी भी गिरफ्तारी की गई थी। और इसी दिनेश अरोड़ा की निशानदेही पर संजय सिंह भी लपेटा गया। अब आप समझ सकते हैं कि एक आदमी ने सारी इनकी झूठ की परतें खोल के रख दी। ये जो ईमानदारी का तगमा लेके बैठते हैं, जलते हैं सब जगह पर, पर्दाफाश हो गया। अब कुछ दिन पहले ही आपको याद होगा, संजय सिंह ने एक बयान में कहा था, मोदी जी आप अपने आप को दुनिया के सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री मानते हो, सबसे बड़ी पार्टी के नेता भी अपने आप को मानते हो और लड़ रहे हो छोटे मोटे लोगों से। अरे भाई हिम्मत है, हमसे लड़ो, हमारी जांच करवाओ। और बड़ा अफसोस होता है मोदी जी, आप इतने ताकतवर आदमी होने के बावजूद आप मुझे पकड़ कर डालिए जेल में। कोशिश हिम्मत दिखाइए, हमारे पास आइए, आप मुझे बुलाइए, ईडी वालों को कहिए मुझे बुलाएं, मैं सारे कागज़ पत्र लेकर वहाँ पहुँचूँगा। ये इसकी ललकार थी मोदी जी को। क्यों? क्योंकि इनको लगता था कि हमारे तक हाथ पहुँच ही नहीं सकता। अब जब ईडी ने पकड़ लिया, इसको कुत्ते की तरह उठा के लेके गए और वहाँ पर लेके गए जेल में, तो केजरीवाल फिर से अपना वही राग बोलना शुरू कर दिया। ये बीजेपी की बौखलाहट है, बीजेपी का हार का डर है, इसलिए बिल्कुल ही अवैध तरीके से गिरफ्तारी की गई है। चलिए, ये कौन बोल रहा है? सर जी, कंजरवाल। अच्छा, आगे चलते हैं। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप जो सुन रहे हो, अगर गिरफ्तारी अवैध है तो कोर्ट में ईडी की एक नहीं चलेगी, ये आप भी मानते हो। पहले झटके में उसे बेल दे दी जाएगी।
फिर प्रॉब्लम क्या है? अवैध है, पहली सिटिंग में बेल नहीं हुई, और यही डर है केजरीवाल को कि अब उसकी गिरेबान तक हाथ पहुंचेगा। रिपब्लिक भारत पर एक एक पागल आदमी, कोई आप आदमी को पार्टी का, उसने बोला कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि संजय सिंह ने बोला था अडानी मोदी भाई भाई हैं, और इसी बात की सज़ा उसे मिल रही है। मतलब हर किसी को चोरी करने का पूरा अधिकार मिल जाना चाहिए, और कोई भी बात निकाल कर बोल देंगे, इस कारण इन्हें पकड़ा जा रहा है। इतने बेशरम लोग हैं ये आम आदमी पार्टी वाले, मैं समझ नहीं सकता हूँ। और ऐसी नारेबाजी तो केजरीवाल भी बड़ी बार विधानसभा में कर चुके हैं। उन्होंने तो एक बार आरोप भी लगा दिया था कि मोदी जी के 20,000 करोड़ रुपए अदानी को दिया हुआ है, उसकी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट्स मोदी ने करी हुई हैं। यानी कि आप कुछ भी दिमाग में आएगा, आपको सारी आज़ादी बोलने की है, लेकिन अगर जांच एजेंसियां पकड़ ले तो छाती पीटना शुरू कर देते हैं, मर गए, लुट गए, बर्बाद हो गए, हमारे ऊपर जो है ये वेंडलिज्म हो रही है क्योंकि हमने इनके खिलाफ स्टेटमेंट दिया था। दैट मीन्स ये भी एक साजिश होती है इनकी, इन्हें पता है कि इन्होंने धांधलियाँ करी हैं, एक दिन इनके ऊपर हाथ आएगा, इसलिए ऐसी स्टेटमेंट देते हैं। अब आप देखिए, ये अन्ना आंदोलन में ये पैदा हुआ केजरीवाल, और आज कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जिसमें इन लोगों ने घोटाले ना किए हों, लेकिन फिर भी ढोल क्या पीटते हैं? ईमानदारी हमारे से ज़्यादा कोई है ही नहीं। अगर मैं ईमानदार नहीं तो कोई भी इस देश में ईमानदार नहीं है, ये केजरीवाल बोलता है, जिसके सारे पर्दे खुल चुके हैं पूरे देश के सामने। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अन्ना हजारे जो कांग्रेस की सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ केजरीवाल और उसके गिरोह को साथ लेकर अनशन करते फिरते थे, आज अपने ही शागिर्दों की करतूतों को देख देख कर मुंह में, जिसको बोलते हैं ना, सीमेंट भर के बुरा भरा हुआ है और चुप करके बैठे हैं, एक आवाज़ भी निकलती नहीं है। किस मुंह से वो बेचारे अन्ना हजारे बाहर निकलेंगे कि मैंने किस चोरों के साथ बैठकर मैंने ये आंदोलन किया था भ्रष्टाचार के खिलाफ, और ये लोग कुर्सी के लालच में उसमें आ गए और भ्रष्टाचार, इन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब देखिए, जो दिनेश अरोड़ा है वो एक तीन लोगों की तिकड़ी है, एक मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और केजरीवाल। ये उनकी सबसे बड़ी कड़ी है ये आदमी, जिसकी वजह से दो तो अंदर चले गए। अब नंबर रह गया किंग पेन केजरीवाल का, और वो पहले भी सीबीआई के सामने पेश हो चुका है, और जैसे ही अब ईडी का निमंत्रण आएगा, काम हो जाएगा परमानेंटली। इसको बचाने के लिए अब कोई भी नहीं आएगा। आप भी देख लेना, अब दुनिया जो है, सारा देश अब दुखी हो चुका है इस आदमी के साथ। अब आपने देखा कि आज एक और काम हुआ कि जो ये लालू यादव है, ये अपने परिवार के साथ अदालत में पेश हुआ। ज़मीन के बदले नौकरी घोटाले में ईडी ने लालू को और इसके परिवार को बुलाया कि जो आपकी जो और इनकी जो संपत्ति थी 6 करोड़ रुपए की, वो भी जब्त कर ली। लेकिन पूरे परिवार को हर आरोप के, जितने भी आरोप लगे थे इनके ऊपर, 50 हज़ार रुपये जुर्माना लगाया उन्होंने ज़मानत के लिए, और इन्हें बरी कर दिया गया। मुझे आज तक समझ नहीं आई कि घोटाले हैं करोड़ों रुपए के और ज़मानत मिल गई 50,000 में। ऐसा होता है क्या पूरी दुनिया में? और यही प्रॉब्लम है हमारे कोर्ट सिस्टम्स की। केजरीवाल को भी लगता है कि भाई मुझे पकड़ तो लेंगे ये, लेकिन मुझे रख नहीं पाएंगे, ना मेरे लोगों को रख पाएंगे, बेल तो मिलेगी ही मिलेगी। और ये अरबों रुपए के इन लोगों ने घोटाले करे हैं, इन्हें हाथ को डालता नहीं है। इसीलिए अब आप गांधी फैमिली देख लीजिए, कितने सालों से हम सुनते आ रहे हैं कि वो बेल पर हैं। क्या हुआ? उनकी तो कोर्ट की डेट भी नहीं मिलती है, 2-2 साल हो गए। जो नेशनल हेराल्ड केस है उसकी सुनवाई हुई ही नहीं है, कोई भी गवाह पेश नहीं हुआ है, कोई डॉक्यूमेंट पेश नहीं हुआ, और वो भी आते नहीं हैं। और ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो ये जजेस हैं, क्या ये भी इन्वॉल्व हैं कि यार तुम भी करप्शन करते हो, हम भी करप्शन करते हैं, तेरी भी चुप मेरी भी चुप, तुम भी लूटो देश को, हम तो लूट ही रहे हैं 75 सालों से और हमें कोई हाथ डाल भी नहीं सकता। मैं चाहता हूं कि आप जो है ना, अपनी वॉइस को, आप ज़रूर अपनी वॉइस को रेस करें, कमेंट्स में डालें कि भाई ये क्या हो रहा है हमारे देश में। घोटाले सामने दिखते हैं, सबूत सामने है, आदमी पेपर्स दे रहा है इनको, लेकिन इनका कुछ भी होता नहीं है और ऐसे सॉल्यूशंस नहीं निकलते। देखिए,
जयपुर में मैंने देखा भी रिसेंटली, जो हिंदू हैं वो उन्होंने पूरा प्रोसेशन किया कांग्रेस के खिलाफ कि भैया आप क्या कर रहे हो, एक मुसलमान की किसी तरह से एक्सीडेंट में डेथ हो गई है, आप 50 लाख रुपए दे रहे हो उसको, उसको नौकरी उसकी फैमिली को दे रहे हो, गवर्नमेंट जॉब्स दे रहे हो। हिंदुओं के साथ ये भेदभाव क्यों? और कांग्रेस को भी एक स्टेप पीछे लेना पड़ा। जब आप एक स्टेप आगे लोगे, इन सारे चोरों को एक स्टेप पीछे लेना पड़ेगा। तो मेरे दोस्तों, आपके साथ एक ही गुजारिश है, अगर देश को बचाना है, अपने फ्यूचर को बचाना है, आपको अपनी वॉइस को रेज करना पड़ेगा। मैं आप सबकी वॉइस को, आपको ये भी मालूम नहीं है मैं कितना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अपने आपकी रिप्रेजेंटेशंस को भेजता हूँ वहाँ पर कि भाई ये लोग चाहते हैं ये चीज़, इसको आप कीजिए, ये गलतियाँ जो आप कर रहे हो ये ना कीजिए। कैसे इस देश को हम आगे लेके जा सकते हैं, कौन सी इंडस्ट्री लगा सकते हैं, कौन से काम कर सकते हैं। मैं कितना टाइम लगाता हूँ इन चीज़ों के ऊपर, आपको अंदाज़ा भी नहीं है। प्रॉब्लम एक ही है, आप ही मेरे साथ नहीं हो, आप गवर्नमेंट के साथ नहीं हो, आप ही इस देश के साथ नहीं हो। आप लगे हो कि मुझे क्या मिलता है आज की डेट में, केजरीवाल अंदर जाता है नहीं जाता फ़र्क नहीं पड़ता, कांग्रेस ने इतने घोटाले किए आपको फ़र्क नहीं पड़ता, हिंदुओं के अगेंस्ट वो सारे काम करते हैं आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आपको फ़र्क पड़ता है एक ही चीज़ में कि हमें फ्री में क्या मिला। आप यही काम करते रहोगे, ये फ्री के चक्कर में आपके गले कटेंगे, उसके अलावा आपका कुछ नहीं होने वाला। हम तो देखिए देश से बाहर रहते हैं, लेकिन देश के लिए दर्द है, अपने कम्युनिटी के लिए, अपने धर्म के लिए हमें दर्द है। आपको पता नहीं कब दर्द होगा। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।